न्यूज 18 के ऑपरेशन आजाद परिंदे के बाद बिहार के जेलों में हड़कंप है। सुबह से ही बिहार के कई जेलों में प्रशासन की छापेमारी की खबर है। छपरा जेल में एसडीओ ने छापेमारी कर एक मोबाइल बरामद किया है। साथ ही मुलाकातियों की तलाशी ली जा रही है। खुलासे के बाद छपरा मंडल कारा की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। न्यूज 18 नेटवर्क पर चलाए गए ऑपरेशन आज़ाद परिंदे अभियान के बाद बिहार के जेलों में हड़कंप है। बात अगर छपरा जेल की करें तो यहाँ भी एक अहम खुलासा हुआ है कि किस तरह से पुलिसकर्मी जेल के अंदर मोबाइल पहुँचाते हैं। और इस खुलासे के बाद जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरह से जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वालों की कड़ी तलाशी ले रहे हैं और किसी भी आने जाने वाले शख्स को बिना जाँच के नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जेल की पूरा जो सुरक्षा है उसको लेकर के अब जो पहले जो स्थिति थी उससे काफ़ी अलग नज़र आ रही है। और मैं एक अहम जानकारी यह भी देना चाहूँगा कि इस खुलासे के तुरंत बाद रात में जेल में छापेमारी भी की गई है और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। विभिन्न वार्डों की तलाशी ली गई है और ये बात साफ हो गई है कि जेल के अंदर कहीं ना कहीं मोबाइल था। पुलिसकर्मियों की मिलीभगत हो या किसी अन्य कारणों से जेल के अंदर मोबाइल जा रहे थे और इसका खुलासा न्यूज 18 ने किया, जिसके बाद प्रशासन ने भी छापेमारी करके इस पर मोहर लगा दी है कि जेल के अंदर मोबाइल था। और लगातार जो जेल की सुरक्षा है उसको चाक चौबंद बनाने के दावे किए जा रहे हैं। डीएम ने भी कल न्यूज 18 से बात में कहा था कि जेल को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस जवान को दिखाया गया था न्यूज 18 पर मोबाइल अंदर भेजने की बात करते हुए उस जवान की पहचान कर ली गई है। उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। तो तमाम पहलुओं के बाद एक बात कहा जा सकता है कि न्यूज 18 ने जो अभियान छेड़ा है उसे लेकर के पूरे बिहार में हड़कंप है और छपरा जेल भी उससे अलग नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। चलिए, आज आरजेडी का 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन 22 साल में ये पहला मौका होगा जब लालू प्रसाद मौजूद नहीं होंगे। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा काट रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और मुंबई में अपना इलाज करवा रहे हैं। लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। लेकिन सबकी नजर इस पार्टी की रहेगी तेज प्रताप और तेजस्वी पर। और इस आयोजन के जरिए आरजेडी अपने विरोधियों को पार्टी और परिवार में ऑल इज वेल का संदेश देने की भी तैयारी में है। वहीं मिशन 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को जुट जाने का निर्देश दिया जा सकता है। चलिए सीधे जुड़ते हैं अमित सिंह से। अमित, क्या खबर है? कल तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, उसे जरा हम आगे बढ़ाते हैं। आज पूरी बागडोर इस समारोह की तेजस्वी के हाथों में होगी। तेज प्रताप ने कल मुआयना किया है, फर्क नहीं पड़ता, ऑल इज वेल कह रहे हैं सभी नेता। और तेज प्रताप को भी देखा गया कि रात में वो गए और जहां पर कार्यक्रम स्थल है उसका जायजा उन्होंने लिया। कहीं से भी उन चीजों को हावी नहीं होने दे रहे हैं। पोस्टर की बात अलग है, पोस्टर पर ऐश्वर्या की तस्वीरें हैं। हो सकता है कि कोई भी आयोजन करता है या फिर कोई समर्थक उसने पोस्टर में उस फोटो को डाल दिया हो, इस पर भी बहस की कोई बात नहीं है। फिलहाल क्या है, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को खलने वाली है, क्योंकि खुद रामचंद्र पूर्वे जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस बात को कबूला है कि 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन इस स्थापना दिवस में पहली बार लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे। ये कसक जरूर महसूस हो रही है। यह कसक जरूर महसूस होता है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में 21 साल पूर्व राष्ट्रीय जनता दल का गठन दिल्ली में हुआ था पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों के बीच। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, एक दर्शन है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के विचारधारा और दर्शन को लालू परिवार के साथ हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो पूरे बिहार में यह शक्ति का जो विस्तार हुआ है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र समाजवाद का, निश्चित रूप से 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में आरएसएस भाजपा का सफाया बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में होगा। पूर्वे जी, तेज प्रताप यादव ने एक तरीके से लेके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कल रात में खुद वो आए, स्थापना दिवस का जायजा लिया। मानते हैं कि अब सीज फायर की स्थिति है, आप सारे जो है कलर खत्म। सुने, लालू प्रसाद यादव के पूरा परिवार एकजुट है इस धारा को आगे बढ़ाने में। तेज प्रताप जी हम लोग के छात्र नेता के रूप में आगे इस धारा को बढ़ाने का काम किए हैं और तेज प्रताप पूरी ताकत के साथ इस धारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मानते हैं कि अब दौर जो है तेजस्वी तेज प्रताप जो मतभेद उभरते हैं, ये कहीं न कहीं पार्टी के लिए चिंता का कहीं भी न मतभेद है न मनभेद है। सभी लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है और हम लोग लालू प्रसाद यादव के विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कहीं मनभेद और मतभेद
नहीं है। अच्छा पूर्वे जी, एक आखिरी सवाल, आपके आरजेडी घराने की लालू प्रसाद यादव के घर की बहुरानी जो है वो आ गई है, पिक्चरों में दिखा रही है, क्या ऐश्वर्या राय आज आएंगी यहाँ पर? आज नहीं आएंगी, आज नहीं आएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो बहुरानी है वह जो है राजनीतिक घराने से आती है और वो भी एक राजनीति का जिन्स उनके भीतर है। इस धारा को आगे बढ़ाने की मानसिकता उनमें भी है। ऐश्वर्या राय में वो लगता है कि वो दमखम होगा चूंकि राजनीतिक घराने का। देखिए विवेक, ऐश्वर्या राय के सवाल पर बहुत कुछ साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो बैनर पोस्टरों में पहली बार लालू प्रसाद यादव की जो बहू है यानी कि जो उनकी बहुरानी उनके घर की है वो दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि एक नया जनरेशन जो है उसकी एंट्री हो रही है, उसकी लॉन्चिंग हो रही है स्थापना दिवस के जरिए, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की कमी जो है वो महसूस हो रही है आरजेडी को। अमित बिल्कुल सही कहा आपने। जरा एक बार मंच दिखा दीजिए अब दर्शकों को, और खासकर जो लालू के वैसे समर्थक जो कि नहीं आ पाए हैं दियारा क्षेत्र में, जहां पर अभी जलजमाव की स्थिति होती जा रही है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, उनके लिए तस्वीरें हम जरूर दिखाना चाहते हैं ताकि एक एक खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, इस बात को भी हम एस्टैब्लिश कर सकें। जरा उन तस्वीरों को दिखा दीजिए। देखिए विवेक, ये मंच हम पहले दिखाना चाहते हैं, ये मंच है और यहाँ यहीं पर तमाम जो कार्यकर्ता, आप देखिए कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता। ये वो कार्यकर्ता है जो इस साल के स्थापना दिवस में आने की कोशिश करते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, और लेकिन लोग सबकी नजर होती है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ता से ही पूछते हैं, लालू प्रसाद यादव जब रहते हैं स्थापना दिवस पर उसका माहौल अलग होता है, क्या मानते हैं कि उनकी कमी पड़ती है? कोई नहीं, हम लोग सब लोग एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल को जो मेरा लालू जी की कमी। देखिए लालू जी एक न्याय का पुरोधा है, उनकी तो कमी हमेशा खेलेगी, लेकिन कहाँ से आए आप? हम लालू प्रसाद यादव की कमी, और सबसे बड़ी बात एक बात है कि तेज प्रताप रात को आए, लेकिन लालू जी की कमी खल रही है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ऐश्वर्या को लेकर था, इसका जवाब चलिए छिटपुट तरीके से मिल गया अमित, लेकिन तेज प्रताप पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं, उनके नाम के नहीं रहने पर कोई टिप्पणी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? विवेक, आप सवाल कर रहे थे? हाँ अमित, हम जानना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप कहाँ है अभी फिलहाल, और तेज प्रताप रात में आए, ठीक, अच्छी बात है। ऐश्वर्या का नाम सबकी जुबान पर एक बार चढ़ गया राजनीति में आने से पहले, ये भी अच्छी बात है। लालू प्रसाद की कमी खल रही है, एक बात ये भी है, लेकिन तेज प्रताप इन सब में कहाँ है? तेज प्रताप जब आज आएंगे क्या महसूस कर रहे हैं? जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या लगता है देखकर तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है अभी? देखिए विवेक, सबकी नजर तेज प्रताप यादव पे ही होगी क्योंकि लालू प्रसाद यादव नहीं है इस वक्त, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट पे अपना इलाज करा रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए पहले हम सारा विश्लेषण करेंगे, लेकिन हम तस्वीरों में छोड़े जाते हैं क्योंकि तस्वीर जो है ये स्थापना दिवस की है। और विवेक, आप बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की, तो सबकी नजर तेज प्रताप यादव पे ही टिकी हुई है कि जब तेज प्रताप यादव यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में जो मनभेद और मतभेद की खबरें आई ट्वीट के जरिए या फिर बयानों के जरिए, और कल देर रात तेज प्रताप यादव ने आकर एक तरीके से स्थापना दिवस का जायजा लेकर चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय कमी है और जो कुछ भी हमने दिखाने की कोशिश की उससे आपको पता चलेगा, कुछ देर में पता चल जाएगा, क्योंकि पीछे जो बैनर हमने दिखाया उसमें भी कहीं भी तेज प्रताप का नाम नहीं है।